हाय एवरीवन। आप सबका स्वागत है योर लीगल एक्सपर्ट डॉट इन के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है CS मलकीत सिंह और आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं GST के एजुकेशनल सीरीज़ को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री वाइज टॉपिक्स को, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर GST का क्या इम्पैक्ट है और उस इंडस्ट्री को हम इन डेप्थ नॉलेज और FAQs के जरिए थोड़ा और समझेंगे। तो आइए आज की हमारी पहली सीरीज़ की पहली स्लाइड यह ई कॉमर्स के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो ट्रेंड है वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हम ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेलर और फ्रॉम द ई कॉमर्स हम दोनों की तरफ से डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सेलर है वो कैसे कंप्लाइंसेस करेगा और जो ई कॉमर्स है वो क्या क्या कंप्लाइंसेस करेगा अंडर GST। और साथ ही साथ हम इम्पैक्ट देखेंगे इस सेगमेंट, इस ई कॉमर्स के ऊपर GST का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 के अंदर। ये सेक्शन है हमारा CGST का। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एक लेमैन लैंग्वेज में भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारी लेमैन लैंग्वेज में डेफिनेशन यही निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, कि आप या तो गुड्स या सर्विसेज या दोनों, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स मीन्स कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी गेम्स को, किसी भी आप ऐसे प्रोडक्ट को जो डिजिटल है किस पे बेचेंगे? ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, सर्विसेज और दोनों, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, कि कोई इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या फिर एक डिजिटल नेटवर्क है जिसके थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर? ये ECO की हमारी डेफिनेशन हमारे अंदर आती है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है। एक तो होता है ई कॉमर्स, लेकिन उस ई कॉमर्स को ऑपरेट कौन करेगा, ई कॉमर्स कौन चलाएगा, तो उसको भी GST के अंदर डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 245 ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? टू मीन एनी पर्सन ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अभी हमने ऊपर की एक डेफिनेशन में देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ओवर डिजिटल नेटवर्क। तो जो डिजिटल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है उसको जो ओन करेगा या जो ऑपरेट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम कि या तो जो ओन करेगा या जो ऑपरेट करेगा या उसको जो मैनेज करेगा, उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जो भी एक डिजिटल नेटवर्क है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है उसको जो भी इंसान, जो भी पर्सन, जो भी एंटिटी, जो भी बिजनेस उसको मैनेज करेगा उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो ये था अपना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि इज इट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इज इट मैंडेटरी, इज इट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है या नहीं? तो इसको हम और इजीली देखेंगे अपनी किसी अनदर वीडियो में, और इसको हम और डेप्थ में देखेंगे कि सेक्शन 24 आपका क्या कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सेक्शन 24 के अंदर ही हमारे दो क्लॉजेज हैं जिसमें ये कहते हैं कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर और एनी पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स
इन दोनों को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन दी गई है हमें, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय देम। उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। उन्होंने चाहे 1 रुपये की सेल करी है, चाहे उन्होंने 10 लाख की करी है, चाहे 50 लाख की करी, उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें क्या कहता है, वेदर अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी एंटाइटल्ड टू थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोई पर्सन जो ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहा है, इन दोनों के ही ऊपर कोई भी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है और इनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन उसको गवर्न कौन करता है? उसको गवर्न करता है सेक्शन 24(9) ऑफ CGST एक्ट 2017। सेक्शन 24 के ही 2 क्लॉजेज हैं, जिसमें कहते हैं कि एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर और अ पर्सन सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स आर compulsory to be registered, lays down that the threshold exemption not available to such person and they would be liable to be registered irrespective of the value of supply made by them. This requirement is however applicable only if supply is made through such ECO who is required to collect tax at source under section 52 of the CGST Act. However, applicable only if the supply is made through the such ECO. इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे किसी अगले क्वेश्चन में, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करता है तो उसके ऊपर ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि उसको जीएसटी लेना है। सपोज कि वो अपनी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है तो उसके ऊपर एक एग्जाम्पशन की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी कि हाँ, उसको जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगी तभी उसको जीएसटी लेना है। बट हाँ, अगर वो किसी भी ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करता है या फिर किसी भी ई कॉमर्स के थ्रू सेल करता है जो लाइबल है टीसीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो उस पर्सन को तो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो के हमारे ये टॉपिक थे, ये क्वेश्चंस थे। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस और इसकी अगली सीरीज। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।